पिक्चर चालू करो बे। कह रहे हैं कि देश अब कानून संविधान से, देश अब नाहिद हसन के कानून से चलेगा। सुनिए, अभी पता चले कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप भी बहिष्कार कर दीजिए। आपने इस देश के संविधान की शपथ ली है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मैंने राय दी है अपनी, और मैं नहीं सुनिए मैम, आप सुनिए, मेरे पास अपनी राइट टू स्पीच है, ठीक है, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि हाँ आप कर ही लीजिए, लेकिन ये एक राय है कि हाँ कुछ लोग जो इस तरीके से शिकायत कर रहे हैं और हटवा भी दिया उनको वहां से, क्या वो सही बात है? नहीं, क्या वो सही है या गलत है, उसके लिए तरीका होगा ना आगे बढ़ने का। आप उन गरीब लोगों के साथ नहीं है जिनके घर समित पात्रा जी जवाब दीजिए। समित पात्रा जी जवाब नहीं, आगे जब कोई सुनेगा तभी तो तरीका बनेगा। जब कोई सुनेगा तभी तो तरीका बनेगा। अंजना जी दरअसल आज जवाब किसी को देना है तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक आज शो में बैठे हुए जवाब उनको दे। विधायक साहब का कहना है कि उनका राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है। देखिए, भारत का संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच तो है आपका, मगर विद इन बाउंड्रीज एंड रेस्ट्रिक्शंस। आप ऐसे स्पीच नहीं कह सकते हैं, आप इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है जिससे देश में दंगे भड़क जाए, उस प्रकार की बातों को आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, अंजना जी, ये जो स्थान के बारे में हम डिबेट कर रहे हैं, कैराना एक सुना और जाना पहचाना नाम है। कई बार आप ही के चैनल में कैराना को लेकर कई वर्षों तक हमने डिबेट किया है और कारण रहा है। विधायक साहब, मैं पूरा कर लूं, उसके बाद बताएंगे। डिबेट का कुछ रूल होता है, वो आप ही लोगों ने बदनाम देखिए अंजना जी, कैराना बार बार डिबेट में आए, बनाई है जो है, आप ही लोगों ने उसको बदनाम चाहिए किया विधायक जी। अभी कम से कम यहाँ पर तो डिबेट में दंगे मत फैलाइए, आराम से। डिबेट में दंगा नहीं फैलाना होता है, आराम से दूसरों को सुनने होता है, क्योंकि मेरा भी राइट टू एक्सप्रेशन नहीं फैला रहे हैं, वो तो आप लोगों की मानसिकता है। हम लोगों की मानसिकता आराम से विधायक जी, आराम से, डिसिप्लिन में, अनुशासन में विधायक जी, अनुशासन पूरे देश में। विधायक जी, ऐसे डिबेट नहीं होते हैं, ऐसे डिबेट नहीं होते। ये आपका विधानसभा नहीं है कि दूसरों के बीच में बोलते रहेंगे। आप शांति से दूसरों को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा इनको रूल समझा दीजिए डिबेट का। ये कानून तोड़ने के आदी हैं, डिबेट का भी कानून तोड़ते रहते हैं, आप इनको समझा दीजिए। ठीक है हसन जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, थोड़ा सा मैं आपसे फौरन जवाब लूंगी, ये कंप्लीट करें, मैं आपसे जवाब इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है हसन साहब, आपको मौका मिलेगा अपना जवाब देने का, उनको बात पूरी करने दीजिए। संबित जी, बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, दुखद विषय यह है कि यह वही कैराना है जहां से हिंदू लोगों ने पलायन की थी। एक लिस्ट भी सबमिट किया गया था, हुकुम सिंह जी ने एक लिस्ट दिया था, उस लिस्ट पे चर्चाएं भी हुई थी, उस पे केस भी हुआ। पलायन नहीं होगा क्या? आज आपके सामने समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आप उन दुकानों से सामान मत लो जो बीजेपी के समर्थक दुकान है। बीजेपी के समर्थक दुकान क्या होते हैं? उसके बाहर तो बीजेपी का ऑफिस, ऐसा इस प्रकार के कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगे हैं। बीजेपी को वोट दे दिया, आप किसी धर्म के हैं, आपकी विधायक जी, आप कृपया करके अनुशासन में रह के दूसरों के बीच में ना बोले। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, शांति प्रिय है हम लोग, शांति प्रिय रखते हैं। आप इंतजार करें। तो अगर वहां का विधायक, देखिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वहां के लॉ मेकर है, वहां के कानून करता है, वहां के विधायक। अगर विधायक इस प्रकार का फरमान देते हैं और वो वीडियो सामने आता है कि आप फलाने दुकानों से सामान ना लें, आपको लेना है सामान जाके बाहर से ले ले सामान, थोड़ी तकलीफ होगी मगर इनको हमें सबक सिखाना है। तो आप बताइए, ये दुकानदार जो हिंदू हो सकते हैं, ये पलायन नहीं करेंगे क्या? ये जो पलायन के पीछे की थ्योरी थी, उसके पीछे की जो साजिश थी, आज आपके कैमरे के सामने वो साजिश बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। और अंजना जी, मैं तो बधाई दूंगा, आपने जिस प्रकार का शीर्षक दिया है, हर डाल पे जिन्ना बैठा है। एक्चुअली वो उसका तो कहावत है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, मगर आपने कहा कि हर डाल पे जिन्ना बैठा है। आज देखिए, आज ही के दिन में 4 बैठे हुए हैं जिन्ना। आज 4 डिबेट हो रहे हैं, एक तो इनका हो रहा है कैराना के, नाहिद हसन जी, एक आज तुम्हारे उसका होगा, हम जिन्ना विन्ना को नहीं मानते। नहीं, अच्छी बात है, आपने किसको बुलाया? फिर बांटने की बात क्यों क्या डिबेट करा रहे हैं? जिन्ना विन्ना को हम नहीं जानते कौन है जिन्ना विन्ना। नहीं अंजना जी, मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूँ। ये उल्लू तुम होगे क्या होता है? ये देश के सबसे बड़े शो में मैं बैठा हूँ, ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करें, टॉपिक से मत हटके। कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? नाहिद हसन साहब, नाहिद हसन साहब, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? उल्लू बैठा है, ये शेरो शायरी। बिल्कुल चुप, तब तल्ला।